पाठ 18 जसवंत सिंह रावत। चीन के साथ लड़ा गया 1962 का युद्ध भारतीय सेना के वीर जवानों की गौरव गाथा है। इस युद्ध में सीमा की रक्षा करते हुए देश के कई जाबाजों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे ही एक महान सपूत रहे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उन्होंने 72 घंटे भूखे प्यासे रहकर चीनी सैनिकों को न सिर्फ रोके रखा, बल्कि दावा यह भी किया जाता है कि उन्होंने दुश्मन देश के 300 सैनिकों को ढेर कर दिया था। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बांदियों में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। 17 साल की उम्र में ही वह सेना में भर्ती होने चले गए थे, लेकिन कम उम्र होने के कारण उन्हें नहीं लिया गया। इन्हें 19 अगस्त 1960 को सेना में राइफलमैन के रूप में शामिल कर दिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ। इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। सुबह लगभग 5 बजे चीनी सैनिकों ने सेना टॉप के पास धावा बोल दिया, जहां मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी कंपनी का हिस्सा थे। 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई यह लड़ाई अगले 72 घंटों तक लगातार जारी रही। चीनी सेवा हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलाबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुँचे और 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। यद्यपि इस गोलाबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए, वहीं जसवंत सिंह को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काटकर ले गए। इसके बाद 20 जनवरी 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को 1962 के युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मृत्यु के बाद पदोन्नति मिली थी। पहले नायक, फिर कैप्टन और उसके बाद मेजर जनरल बने। इस दौरान उनके परिवार को पूरा वेतन पहुंचाया गया। अरुणाचल के लोग उन्हें आज भी शहीद नहीं मानते हैं। माना जाता है कि वह आज भी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। शहीद जसवंत सिंह रावत की शौर्य गाथा पर फिल्म 72 आवर्स मार्टायर हु नेवर डाइड, 72 आवर्स मार्टर हु नेवर डाइड बनी है। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहाँ उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है।